नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, आज 3 तारीख है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मूज में एक ऑयल टैंकर पर, एक जहाज पर भयानक हमला हुआ है और उसके बाद जहाज में आग लग गई और ये जहाज धू धू कर जल रहा है। ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से इस जहाज की तस्वीरें, इस टैंकर की तस्वीरें जारी की गई हैं और बताया जा रहा है कि एक बार फिर एक जहाज पर बड़ा हमला हुआ, धमाके की आवाज आई और उसके बाद ये जहाज आग की लपटों में घिर गया। देखिए, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हकीकत यह है, जो खबरें बता रही हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज में एक बार फिर ईरान की तरफ से एक जहाज को हमला करके निशाना बनाया गया। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इस जहाज पर, इस टैंकर पर हमला भी ओमान के करीब हुआ, यानी उस रास्ते के पास जहां से अमेरिका नया रूट बनाने की कोशिश में है और ईरान को बाईपास करते हुए जहाज निकालने की कोशिश में है। बार बार ईरान ने बात कही कि यहां से जहाज वही निकलेंगे जो हमारे बताए रूट से निकलेंगे, अगर और कोई जगह से जहाज निकालने की कोशिश होती है तो हमला किया जाएगा। और देखिए, एक बार फिर वही होता दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे की बातचीत हो रही है और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और ऐसा होगा वैसा होगा, सब के सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं और हॉर्मूज में एक बार फिर ईरान ने साबित कर दिया है कि हकीकत क्या है। देखिए, अभी इस बारे में किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है, लेकिन जैसा सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि ये ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है। जो भी हकीकत होगी, जैसी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस बीच देखिए, एक और बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। तमाम अमेरिकन मीडिया के हवाले से खबरें आई हैं कि जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में जो हमले हुए, ईरान की मिसाइल अटैक हुए, ईरान के ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, इसमें अमेरिका के पेट्रियट, थार्ड जैसे सिस्टम तो तबाह हुए ही हैं, लेकिन जो 600 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स घायल हुए हैं, उनको, उनमें से करीब 200 सैनिक ऐसे हैं जिन्हें सिर में बड़ी गंभीर चोट आई है और जिसके बाद वो ट्राउमा इफेक्ट में है और इस हालत में नहीं है कि जंग को आगे कंटिन्यू करें। देखिए, ये सैनिकों की इंजरी के हिसाब से बड़ी खबर है। यानी ईरान की तरफ से जो दावे हुए वो एक बार फिर सच साबित हो रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका के सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। और अब जो नंबर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो 650 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की बात सामने आई, जो अमेरिका ने स्वीकारी है। एक्चुअल नंबर कितना है वो तो अभी पता ही नहीं, लेकिन ये इनमें से भी जो ये घायल है सैनिक, उसमें से 200 सैनिक ऐसे हैं जिनके सबके सिर में चोट लगी है। यानी जब मिसाइल्स बरस रही थी ईरान की, ड्रोन्स गिर रहे थे, धमाके हो रहे थे, ऐसे में इन सब के सिरों में चोट आई है। उसके बाद अब वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन सब के सब ट्राउमा में है, डिप्रेशन में है और उनको इससे बाहर निकलने में काफी वक्त लगेगा। इन समाचारों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका के सैनिक इन हालात में है कि ईरान पर हमला कर सके। बार बार ग्राउंड ऑपरेशन की बात होती है, हकीकत तो यह निकल के आ रही है कि वाकई अमेरिका के सैनिक इस हालात में है भी कि नहीं कि ग्राउंड ऑपरेशन करें। इसको लेकर भी तमाम सवाल उठने लगे हैं। देखिए, एक तो सीनेटर और कांग्रेस मैन जो हैं अमेरिका में, वो खुद ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं बार बार कि जिस तरह से ट्रंप ने इस जंग में वो शामिल हो गए, इस जंग में कूद गए और आगे बढ़ा रहे हैं लगातार जंग को। ऐसे में अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं, सैनिक घायल हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं। ये ईरान का एक बड़ा अपर हैंड है, ईरान की बड़ी जीत है। इसीलिए कल ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि हम जंग को जीत चुके हैं, बस अब इस जीत को बनाए रखने की जरूरत है। यानी ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसने अमेरिका को एक बार फिर और अमेरिका की तैयारियों को लेकर एक बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, इसके साथ ही खबर यह भी है, मैंने हालांकि इसकी चर्चा की, कि चीन की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है, सोर्सेस के हवाले से यह खबर है कि चीन के कई कार्गो प्लेन्स जो हैं वो तेहरान में लैंड कर रहे हैं, ईरान के आसपास लैंड कर चुके हैं। ईरान के आसपास नहीं, तेहरान के आसपास कई बेसिस पर इनकी लैंडिंग हुई है। यानी ये जो कार्गो हैं
चाइना के, ये सब के सब टेक ऑफ होते हैं, लेकिन सबने तेहरान में लैंड नहीं किया। ईरान के अलग अलग पोर्ट्स पर, अलग अलग एयरपोर्ट्स जो हैं उस पर लैंडिंग की गई है। ये अपने आप में इस खबर ने CIA के कान खड़े कर दिए हैं, मोसाद के कान खड़े कर दिए हैं, और ये माना जा रहा है कि क्या चाइना की तरफ से बड़ा मिसाइल का शिपमेंट सप्लाई किया गया है, बड़ा मिसाइल का कंसाइनमेंट जो है वो ईरान को सप्लाई किया गया है। क्या डिफेंस सिस्टम वाली जिन मिसाइलों की चर्चा हो रही थी, शोल्डर पे रख के जो फायर की जाती हैं, क्या ये मिसाइल सप्लाई हो चुकी है? इन हालात में चीन की तरफ से ये सीधा सीधा और बड़ा संदेश है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि अगर आप ईरान से ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहे हैं, हमला करेंगे आप ईरान के एनर्जी स्टेशंस पर, तो नतीजा यह है कि ईरान के साथ चीन और रूस खुलकर खड़ा हुआ है। इसी तरह खबरें रूस को लेकर भी है कि रूस की तरफ से भी हथियार जो हैं वो लगातार सप्लाई हो रहे हैं ईरान को। दोनों तरह के इनपुट्स आए हैं। इस बीच देखिए एक और बेहद अहम खबर है। बताया जा रहा है कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच अब तक किसी तरह की कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। बात नंबर 1, ओमान और ईरान के बीच बातचीत जारी है। ये बातचीत हॉर्मूज को लेकर है कि हॉर्मूज में कैसे नियम बनाए जाएंगे, किन नियमों के तहत हॉर्मूज को खोला जाएगा। ये बातचीत पहले से चल रही है, ये बातचीत आज की नहीं है, ये बातचीत पहले से चल रही है। और क्या इसी बातचीत को डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का नाम दे रहे हैं? क्या एक बार फिर ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देखिए ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमारी अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही, और जो बात हो रही है वो फिलहाल ओमान से हो रही है, और ओमान से हॉर्मूज को लेकर पहले भी बात होती रही है। यानी ये जो दावे बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है और अच्छी बातचीत चल रही है और कोई ड्राफ्ट तैयार है, ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है। ये बातचीत ईरान और ओमान के बीच में है, ना कि अमेरिका और ईरान के बीच में। बात नंबर 1, और ये सिर्फ बात हॉर्मूज को लेकर है। न्यूक्लियर डील को लेकर जैसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डील को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। ये बात ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है। देखिए न्यूक्लियर टॉक को लेकर, न्यूक्लियर मुद्दे पर अभी तक कोई बातचीत हुई ही नहीं है। अगर बातचीत ही नहीं हुई है, ऐसे में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई ड्राफ्ट कैसे तैयार हो सकता है? इसीलिए ये कहा जा रहा है, एक बार फिर तमाम एक्सपर्ट ये राय जाहिर कर रहे हैं कि ईरान के ने जो चेतावनी जारी करी थी अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर, अरब देशों को लेकर, कि अगर ईरान पर हमला होता है तो नतीजा ये होगा कि अरब का एक एक तेल का ठिकाना जला दिया जाएगा। सऊदी में हमले होंगे, UAE में हमले होंगे, फुजारा पोर्ट पर हमले होंगे, दुबई पे हमले होंगे, अबू धाबी पर हमले होंगे। ऐसे ही हाल सऊदी के लिए वार्निंग जारी की गई थी, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, और यह कहा गया था कि जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, चाहे वो कतर में हो, चाहे सऊदी में हो, UAE में हो, सबको आग के हवाले कर दिया जाएगा। और इस वार्निंग के बाद बताया जाता है, इस वार्निंग के बाद यहां तक कि इजराइल को भी कहा गया था कि इजराइल में भी जो लिवाथान ऑयल रिफाइनरी है उसको भी जला दिया जाएगा। ऐसे में ईरान के इस एग्रेसिव अप्रोच को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए और वो इस बात का फिर से सोच विचार करने लगे कि हमला करने का परिणाम क्या होगा। देखिए जनरल डेन केन, चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ है, उनकी तरफ से ऑलरेडी ये बात कही गई है कि अगर हमला हम ऑल आउट वॉर करते हैं ईरान के खिलाफ, तो ये हो सकता है कि जो डिफेंस मिसाइल्स हैं ईरान की, खासकर पेट्रियट, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, इनका स्टॉक काफी कम हो जाए। ऐसे में अगर जंग लंबी खिंचती है तो इससे बड़ा नुकसान होगा अरब देशों को, बड़ा नुकसान होगा इजराइल के बेसिस को। एक कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि जो है वो इजराइल को बचाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है। अगर ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू हो जाता है और ईरान जब पलटवार करेगा और जब खुर्रम शहर, फतह, सेजल मिसाइल बरसना शुरू होंगी, तो उसके बाद इजराइल को बचाना मुश्किल हो जाएगा, तेल अवीव और हाइफा को बचाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे इजराइल में बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इस तरह के बयान सामने आए।
जिसके बाद जो है अब फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन को फिलहाल कुछ समय के लिए टाला गया है और अमेरिका इस बीच एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी में है इजराइल के साथ मिलकर, और ये एक बार फिर टाइम बाय करने की कोशिश है, वक्त लेने की कोशिश है अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए। यानी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक देखिए, ईरान की तरफ से भी जो सोर्सेस से खबरें हैं, ईरान एक बड़े और लंबी जंग के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। वो मिसाइल्स, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, वो मिसाइल्स जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई, वो हथियार जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए, अब वो निकाले जाने शुरू हो गए हैं। और अगले चंद दिनों में अगर किसी तरह का भी हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो उसका परिणाम यह होगा कि यूरोप तक मार करने वाली मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल कर सकता है ईरान। यूक्रेन तक वार करने वाली, यूक्रेन पर भी हमला हो सकता है। अगर इस तरह की तमाम खबरें हैं कि सरप्राइज एलिमेंट जो ईरान का होगा, जो सरप्राइज अटैक होगा, वो इस बार ऐसे ठिकानों पर होगा जो पहले नहीं सोचे गए थे। डिएगो गार्सिया भी खतरे में है, ब्रिटेन के वो बेसिस भी खतरे में है जहां से अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स टेक ऑफ करते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। यानी अभी हालात ये है कि एक बार फिर जो है वो बड़ी जंग की तरफ, भले इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की होगी, हमला टाल दिया है, लेकिन हकीकत यह है एक बड़े जंग की तैयारी हो रही है दोनों तरफ से, अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। और इस बीच की जो बड़ी खबर कि हॉर्मुज में एक बार फिर जहाज पर बड़ा हमला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी हम एक नए फॉर्मेट में ज्यादा व्यवस्थित रूप से आपके सामने आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच।